अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और सलमा सितारा दोनों बहनों ने जो करना था कर लिया है, लेकिन मुझे बेबो आंटी की समझ नहीं आ रही कि उनको क्या हो गया है। वो पागल हो गई हैं या उनके साथ क्या इशू चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। क्योंकि कभी वो हंसने बैठ जाती हैं और किसी टाइम वो इतना रोती हैं कि हमें भी रुला देती हैं। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, तकरीबन 3-4 घंटे पहले उन्होंने अपलोड की है। और उसमें वो तकरीबन जो है ना 5-6 लोगों का खाना उन्होंने खाया है एक साथ। माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नसीब करे उनके। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने वो खाना अपने लिए नहीं खाया, उन्होंने वो खाना सिर्फ़ इस वजह से खाया है ताकि लोग उन्हें खाता हुआ देखें और लोगों को जलन महसूस हो। कोई किसी को जलाने के लिए इतना ज़्यादा खाना खा सकता है। मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगी आंटी, वो जो एक चैनल होता है, पता नहीं उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं क्योंकि वो बड़ा चैनल है, तो वहाँ पे जो एक लड़की बैठ के खा रही होती है ना, तो आप वैसा चैनल बना लें। आप सच में आज आपकी वीडियो देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आप भी वैसा चैनल बना सकती हैं। हस्बैंड जो हैं आपके चौधरी साहब, वो आपको छोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो आपको छोड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं और आपको फुर्सत ही नहीं है वीडियोस बनाने से और लोगों की धुलाई करने से। आपको फुर्सत ही नहीं है लोगों को जलाने के लिए सिर्फ जलाने के लिए आप इतना ज़्यादा खाना ठोस रही हैं। आजकल ना यूट्यूब पर ट्रेंड चला हुआ है अपने आप को बदनाम करने का, अपना इमेज ख़राब करने का। ये ट्रेंड आजकल शायद चला हुआ है क्योंकि जहाँ भी देखो हर किसी का इमेज ख़राब हो रहा है और वो हर कोई जो है ना अपना इमेज खुद ही ख़राब कर रहा है। तो उसमें आप भी शामिल हैं। आप तो खैर काफ़ी पहले से ही शामिल हैं इसमें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब की जो इनकम है ना वो कम होनी चाहिए। शायद यूट्यूब की इनकम ज़्यादा होने की वजह से ना लोगों के अंदर ज़्यादा हिर्स और ज़्यादा लालच आ गया है। शायद इस वजह से ऐसा लोग करते हैं कि फिर मतलब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा डॉलर्स आएंगे, इस वजह से अपना इमेज ख़राब करने में लोग लगे हुए हैं ताकि किसी ना किसी तरह लोग हमें देखें, हमें गालियाँ भी दें, चाहे कुछ भी करें। हमारा इमेज चाहे जितना ख़राब होता है हो जाए, लेकिन हमें जो है ना डॉलर्स आने चाहिए, हमारे पास पैसे आने चाहिए। इसी दौड़ में बेबो आंटी ने भी दौड़ लगाई हुई है और उनको कोई परवाह नहीं है कि अगर उनके चौधरी साहब जाते हैं तो वो जाएं और उनकी इज़्ज़त जाती है तो जाए, लेकिन उनको बस पैसे आने चाहिए, उनकी इनकम आनी चाहिए। वीडियो में आप इस बात पे हंस रही थी कि मेरे रोने वाले व्लॉग्स में भी लोगों को रोना आता है और मेरी हंसी वाले व्लॉग देख के भी लोगों को रोना आता है। तो आपको ये बात बताते हुए मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए थी क्योंकि आप रो रही थी तो हम सब जो आपके मुखालिफ भी हैं उनको भी बहुत बुरा लगा था। हमें नहीं पता था कि आप ड्रामा कर रही हैं या व्यूज़ के लिए कर रही हैं। हम तो सीधे साधे से लोग हैं, फिर आप इस चीज़ का मजाक बना रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, आप ये कह रही थी कि चौधरी साहब की पिक्चर्स जो हैं वो चैनल्स वाले लगा रहे हैं, तो अब इसमें मेरी क्या गलती। आपकी गलती ये है बेबो आंटी कि आपने उनकी मासूमियत का, उनके प्यार का फ़ायदा उठाया, उनको आपने एक मजाक बना के रख दिया। उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो आपने ख़त्म कर दी है सोशल मीडिया के चक्कर में। वो एक सीधे साधे बंदे थे, आपने उनको पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया है। अभी आप कहती हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग अगर उनकी पिक्चर्स उठा के लगाते हैं या कुछ भी करते हैं। आपको अब किस चीज़ की परवाह है? आपको तो वाकई में परवाह नहीं है ना किसी चीज़ की। अगर परवाह होती तो आप कम से कम उनकी इज़्ज़त के बारे में सोचती कि अगर मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है लेकिन उस बंदे की तो इज़्ज़त है ना। उस शरीफ इंसान को आपने सारी दुनिया के आगे एक मजाक बना के रख दिया है और फिर आप साथ में व्लॉग में ही धमकी दे रही हैं कि अगर वो ना माने तो मेरे पास उनकी पता नहीं कितनी 200-300 पिक्चर्स हैं, वो मैं सारी जो है वो लगाऊंगी सोशल मीडिया पर। जाहिर सी बात है फिर जब आप वो पिक्चर्स लगाएंगी तो जो आपकी मुखालिफत में बैठे हुए हैं लोग यूट्यूब पर, वो सब भी उठा के वो पिक्चर्स लगाएंगे। इसका नुकसान किसको होगा? आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, तो फिर आपकी बेइज्जती कहाँ से होगी? नुकसान तो उनका ही होगा। आप उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल कर रही हैं और आप इतना खुश हो के बता रही थी कि उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मेरी बहुत ज़्यादा क्लास ली है। आप जो है ना, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता बेबो आंटी। वो शरीफ इंसान है, आपका वो मुकाबला नहीं कर सकते बेबो आंटी। ना आप उस बेचारे जो आपके हस्बैंड हैं चौधरी साहब, उन बेचारे अंकल पे आप ना जुल्म करें, उनकी आ लग जाएगी आपको।
वो एक बेचारे लगता है कि वो एक शरीफ इंसान होंगे। जिस तरह से आप उन्हें धमकियाँ बैठ के दे रही हैं, वीडियो बना के आप धमकियाँ उनको दे रही हैं, तो लगता है कि वो शरीफ इंसान होंगे और पता नहीं किस गंद में उन्होंने हाथ डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी, बेबो आंटी ने यहाँ पे उन लोगों की भी आंखें खोल दी हैं जो इनकी मुखालफत में वीडियोस बना रहे हैं और शायद वो पिक्चर्स ना लगा रहे हैं, तो अब वो लोग भी शायद फिर चौधरी साहब की, जो इनके हस्बैंड हैं चौधरी अंकल, उनकी पिक्चर्स लगाएंगे। तो बेबो आंटी ने ये भी एक मतलब एक तरह से चालाकी की है कि जिनके ध्यान में नहीं होगा पिक्चर्स लगाने वाला आइडिया, जिनको नहीं होगा, तो उनको भी इन्होंने कहा है कि भाई आप लोग भी पिक्चर्स लगाएं और चौधरी साहब की, ताकि मज़ीद बेइज्जती हो उनकी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और भी बात कहना चाहूँगी। बेबो आंटी इतने फ़ख्र से कह रही थी कि चौधरी साहब कभी गालियाँ देते नहीं वो होते थे, लेकिन अभी उन्होंने गालियाँ दी हैं जिस तरह की मर्द देते हैं गालियाँ। तो आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि चौधरी साहब भी पहले नहीं देते होते थे ना, तो आप जैसी औरतों को मिलती हैं गालियाँ, आम औरतों को गालियाँ नहीं मिलती। तो आप इसमें सब मर्दों को और सब औरतों को ना शामिल करें, आप जैसी औरतों को मिलती होंगी गालियाँ, और जो आप जैसे ही मर्द होते होंगे वो देते होंगे गालियाँ। और बेबो आंटी, जिस तरह की हरकतें आप अपने चैनल पर कर चुकी हैं, जिस तरह की गालियाँ आप लोगों को दे चुकी हैं और जिस तरह की वीडियोस आप बना चुकी हैं अपने चैनल पर, तो मेरे ख्याल से तो चौधरी अंकल ने जो है, आपके चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है आपके साथ। अभी फिर से 1-2 दिन गुजरेंगे और फिर जब चौधरी अंकल की गुस्सा शदीद होगा, फिर आप आके बैठ के फिर रोने लग जाएंगी, फिर सबके दिल पिघल जाएंगे। ये पता नहीं अब आपके ड्रामे कब तक चलेंगे, ये हमें नहीं पता। और आप इतना हंस के जो बता रही थी कि चौधरी अंकल ने आपको टांगें तोड़ने की धमकी दी है, तो आप हंस के बता रही थी कि मेरी तो एक टांग पहले से टूटी हुई है। तो आपकी बेबो आंटी, एक टांग आपकी पहले से टूटी हुई है, वज़न आपका, आपको खुद को पता है कि कितना ज़्यादा आपका वेट है, और दूसरी टांग अल्लाह ना करे अगर आपकी टूट गई तो आप मोहताज हो जाएंगी, आप उठने बैठने के काबिल भी नहीं रहेंगी। इस तरह की हरकतें ना करें, दूसरों को भी जीने दें और ख़ुद भी सुखी रहें। बैठे बैठे आप व्लॉग तो बना सकती हैं, लेकिन हर काम भी आपका बेड पे तो नहीं हो सकता ना बैठे बैठे। तो आपको अगर आपकी दूसरी भी टांग टूट गई तो आपको बड़े मसले हो जाएंगे। फिर वो जिस तरह से नौशीन मुल्तानी आपकी बेइज्जती करती है ना कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आप कभी कभी ये चीज़ें ना डिज़र्व करती हैं। वो बिल्कुल सही वीडियोस आपके लिए बनाती है। और ये जो आप कह रही थी अपने व्लॉग में कि चौधरी साहब अगर रखेंगे तो भी व्लॉग ही बनाना है, छोड़ेंगे तो भी व्लॉग ही बनाना है, मतलब आपने हर हाल में व्लॉगिंग ही करनी है, चाहे आपकी टांगें टूट जाएं फिर भी आपने बनाना तो व्लॉग ही है। आंटी जी, व्लॉगिंग के अलावा भी आप कुछ और कर लें, क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गई ना, फिर आपको ही मसला होगा। क्योंकि जितना आप व्लॉगिंग के चक्कर में पड़ी हुई हैं और जितना आप अपने आप को डिग्रेड कर रही हैं, जितना आप अपने हस्बैंड को डिग्रेड कर रही हैं, अपना इमेज ख़राब कर रही हैं, फिर कल को तो आपको कोई घर में घुसने नहीं देगा। और वैसे भी यूट्यूब के अलावा और व्लॉगिंग के अलावा भी कोई ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को भी इंजॉय करें। सिर्फ इसके चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करें। आपने मज़ीद अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो अपने हस्बैंड को छोड़ दें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। जितना आपने उनका इमेज ख़राब किया है ना, वो उनकी आह लगेगी आपको। वो जिस पर्देदार ख़ातून की आपने पिक्चर लगाई थी ना, उसकी बददुआ आपको लगी थी, और आपको ख़ुद को भी पता है कि फिर आप कितना रोई थी, वीडियो बनाकर आप कितना रोई थी। तो आप इस तरह की मज़ीद लोगों की और लोगों की बददुआ आप ना लें, तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी आपसे कि दूसरों को जलाने के लिए और दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए आप जो ये खाना खाती हैं ना, ज़्यादा खाना खाती हैं, ये आपको पता नहीं है, ये आपके लिए ही नुकसानदेह। ज़्यादा खाना आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह। थोड़ा सा कम खाएं, तो लोगों को थोड़ा कम जलाएं क्योंकि या आपको ऐसा लगता है कि आप शायद लोगों को जला रही होंगी, लेकिन आप अपना नुकसान कर रही हैं। तो ये अपना नुकसान आप कम करें, क्योंकि फिर इसका जो है ना आप पे बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा, बाद में आपको फिर पछताना ना पड़ जाए। इसलिए थोड़ा कम खाएं। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।